जो लोग वर्तमान समय में भारत में रहते हैं और अपने आप को मुगलों की औलाद मानते हैं, पर भारत सरकार की दया से उनके राशन की लाइन में लगकर राशन खाते हैं और मुगलों की गाते हैं, वो अक्सर ये गाए बजाए ये कहते हैं कि जोधा और अकबर का विवाह करवाया गया था। अब उस पर क्या कहेंगे, झुकना पड़ा था वगैरह वगैरह। तो आपको एक सच्चाई बता दूं, यदि स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद नहीं होता, यानी कि मुसलमान नहीं होता ना, तो भारत को इतिहास पढ़ाया जाता जो भारत का सचमुच इतिहास था, और उस समय मुगलों को आक्रांता के रूप में ही पढ़ाया जाता, जो अभी इतिहास में नहीं पढ़ाया गया। अब आपको बता दूं, जब इस जानकारी पर मैंने सोचा कि भाई गूगल सर्च किया जाए, गूगल वर्तमान में क्या कह रहा है, तो मुझे जो जानकारी मिली है आप भी पढ़ लीजिए गूगल क्या कह रहा है। गूगल कह रहा है कि जब मैंने ये प्रश्न पूछा क्या जोधा और अकबर का विवाह हुआ था, तो गूगल का कहना है इतिहासकारों और हालिया दावों के अनुसार अकबर और जोधाबाई का विवाह एक ऐतिहासिक मिथक और विवादित विषय है। आमेर के राजा भरमल ने 1565 में अपनी पुत्री का विवाह अकबर से किया था, लेकिन इतिहास में उसे मरियम उज जमानी के या हरखा बाई के नाम से जाना जाता है, ना कि जोधाबाई के नाम से। ठीक है, ये एक विषय मिलता है। अब इस विषय को कोई नहीं बताता है, पर हाँ जोधा अकबर की बात हर कोई करता है। पर इसकी आगे की अब मैं आपको दूसरी बात बताती हूँ। जानते हो अकबर का बेटा था, अब उसके बारे में, अकबर की बेटी थी, बेटा नहीं बेटी थी, उसका विवाह किससे हुआ, तनिक जब मैंने उसको सर्च किया तो क्या है, तनिक वो भी पढ़ लीजिए। वो आता है, जब मैंने पूछा अकबर ने अपनी बेटी की शादी किससे करवाई, तो कहता है कि इतिहासकारों के अनुसार मुगल बादशाह अकबर ने अपनी बेटी शहजादी खानम बेगम का विवाह मेवाड़ के राणा प्रताप के बेटे महाराणा अमर सिंह से करवाया था। यह विवाह मुख्य रूप से एक राजनीतिक संधि के तहत हुआ था, जिसका उद्देश्य मुगलों और मेवाड़ों के बीच संघर्ष को समाप्त कर राजपूतों के साथ गठबंधन को मजबूत करना था। यानी कि आप समझ लीजिए कि अकबर से किसी राजपूत पुत्री का विवाह वैसे नहीं हुआ था जिसका नाम आप ले रहे हो, पर अकबर ने अपनी पुत्री खानम का विवाह जरूर करवाया था। अब ये आप नहीं बताओगे, क्योंकि क्या ना, इसमें आपकी नाक नीची होती है। लड़की अपने घर में आए तो अच्छा माना जाता है, पर यदि अपने से नीच में जाए तो बुरा माना जाता है। पर भाई हर कोई अपने आप को ऊंचा ही मानता है, आप भी मानते हो, लेकिन हम जानते हैं कि आप वो विधर्मी लोग हो जिनका सब कुछ विरुद्ध चलता है। हम झूठे हाथ से पानी तक नहीं देते और आप थूक के खिला देते हो। बस इतना भेद है हमारे और आपकी मान्यताओं में। इसलिए आप जिस बात पे अकड़ते हो ना, बेकार की बातें। अभी कमेंट करने आओगे, चरित्र पर लांछन लगाने आओगे, आओ भाई, क्योंकि तुम धातु रोगी हो, उसके अलावा तुम कर क्या सकते हो। धन्यवाद। वंदे मातरम।